ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एडिट के अंतर्गत दी गई क्लिपबोर्ड कमांड्स के बारे में, जिनमें कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि शामिल है। इसके साथ ही हम देखेंगे किस प्रकार हम अंडू, रिड्यू इत्यादि कर सकते हैं। व्यू के अंतर्गत दिए गए नॉर्मल व्यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले एडिट की बात करते हैं। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं नॉर्मल प्रोसेस में भी, तो आप आसानी से अंडू कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से रीडू कर सकते हैं। ये नॉर्मल कमांड्स है जो आपके पास नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में भी अवेलेबल रहती हैं। कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो डिलीट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। आपके पास वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में होना चाहिए डिलीट करने के लिए, तभी वो डिलीट होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है, तो डिलीट प्रेस करते ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फाइनली आपके पास नीचे की तरफ दी गई कमांड जो है, क्लोन में एक इंपॉर्टेंट कमांड रहती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आप क्लोन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको क्लोन करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो मैं इसे एडिट पर जाकर क्लोन करूंगा। आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट इस तरह के अवेलेबल हो गए हैं मेरे पास। तो इस तरह से मैं इनका प्रयोग कर सकता हूं, दो ऑब्जेक्ट्स का, आसानी से क्लोन करते हुए। इसी के साथ व्यू में यदि हम जाएँ तो हमारे पास नॉर्मल प्रीव्यूज़ रहते हैं, जिसमें व्यू में काफ़ी सारे व्यूज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल वायर फ्रेम है। आप जब काफ़ी सारी डिज़ाइन या ड्राइंग्स या ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो कुछ शेप्स ओवरलैप्स भी हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो हिडन रहे, यानी कि कोई दूसरी इमेज के ऊपर आ जाए। ऐसे केस में आप व्यू पर जाकर सिंपल वायर फ्रेम क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक के ऊपर दूसरी अगर कोई इमेज है तो आसानी से आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि ये सब इमेजेस जो हैं वो वायर फ्रेम में केवल वायर फ्रेमिंग के साथ ही दिखाई जा रही हैं। इसके साथ आप ड्राफ्टिंग देख सकते हैं, नॉर्मल ड्राफ्टिंग टेक्निक के लिए नॉर्मल प्रोसेस में कैसी दिखाई देगी, एनहांस ग्रुप में किस प्रकार से दिखाई देगा उसका प्रीव्यू, और फाइनली पिक्सल्स जो इसमें आप मोस्टली काम करते हैं वो भी आपके पास अवेलेबल रहता है। तो इन बेसिक सेटिंग्स पे आप देख के और प्रयोग करके आसानी से अपने काम को आसान कर सकते हैं कोरल ड्रा में। धन्यवाद।